अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और आप हर वक्त ब्लॉटिंग और पेट की दर्द से परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग पेन किलर्स, लेक्सेटिव्स या नुस्खे ट्राई करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ उन्हें मिलता है और प्रॉब्लम वापस फिर से आ जाती है। आज मैं आपको एक सुपर फास्ट और सेफ ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि आपके पेट को सिर्फ कुछ ही घंटों में क्लियर कर देगी, और साथ ही आपको कुछ सिंपल टिप्स भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा वो वापस फिर कभी नहीं आएगा। अगर आप सच में इस प्रॉब्लम से परमानेंट रिलीफ चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उन सबको आपने कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। तो सबसे पहली जो हमने रेमेडी यूज़ करनी है वो बहुत ही सिंपल है और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। आपको 1 ग्लास दूध चाहिए और 1 टेबलस्पून आपने इसबगोल का लेना है, और 1 चुटकी आपने सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल जो है ये नेचुरल बल्क फॉर्मिंग एजेंट है जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाके पानी को एब्जॉर्ब करता है और सॉफ्ट जेल बनाता है, जिससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और स्मूथली आपकी बॉडी से आउट मूव कर जाता है। हल्का गर्म दूध जो है वो आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को और भी तेज करता है, और जो हमारे पास पिंक सॉल्ट है ये हमारी बॉडी में जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसके ज़रिए से पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, जिससे स्टूल जो है वो सॉफ्ट होकर इजीली बाहर निकल आता है। इन तीनों चीज़ों को आपने साथ में मिला कर लेना है तो ये एक पावरफुल और बैलेंस्ड ओवरनाइट रेमेडी बन जाती है। इसको लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने दूध को हल्का गर्म कर लेना है, इसबगोल और जो पिंक सॉल्ट है उसे आपने मिला लेना है। इसको रात के खाने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद और सोने से 30 से 45 मिनट पहले आपने लेना है। ध्यान आपने ये रखना है कि ये ड्रिंक आपने फ़ौरन पीना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, वरना जो इसबगोल है वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और पीना मुश्किल हो जाएगा। ड्रिंक के बाद आपने हल्का गर्म पानी ले लेना है और फिर आराम से सो जाए। अगले दिन सुबह आपका जो पेट होगा वो कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा बिना पेन और क्रैम्प्स के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी फॉलो करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो डाइजेशन है वो वीक है या दूध आपको हजम नहीं होता है तो दूध की जगह आप हल्का गर्म पानी भी ले सकते हैं। इसके बाद पानी की एडिक्वेट क्वांटिटी पीना ज़रूरी है। रात को 1 से 2 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीने हैं। ये नुस्खा 3 दिन से ज़्यादा रेगुलरली ना लें, सिर्फ आपने तब यूज़ करना है जब आपको ज़रूरत हो। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है और नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए जो रेगुलर यूज़ हो तो आप इजी फ्लो सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि आपके इंटेस्टाइन को अंदर से रिपेयर करता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और क्रैम्प्स और गैस को भी रिड्यूस करता है। ये सिर्फ 6 साल से 90 साल के लोग जो हैं वो ईजिली ले सकते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटिक पेशेंट्स, वो भी इसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं उन लाइफस्टाइल टिप्स पर जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली जड़ से उखाड़ देती हैं। सबसे पहले आपकी जो रूटीन है वो आपने मॉर्निंग की फिक्स करनी है। सुबह उठते ही आपने 2 ग्लास गर्म पानी के पीने हैं, 1 प्लेन और 1 में आपने लेमन और थोड़ा सा शहद या फिर चुटकी जो नमक है वो भी आपने शामिल कर लेना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेली आपने एक ही टाइम पर टॉयलेट जाने की आदत डालनी है, चाहे आपको अर्ज हो या ना हो, ताकि आपका जो कोलोन रिफ्लेक्स है वो ट्रेन हो सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे लाजमी मेंटेन करना है। दिन भर आपने थोड़ा थोड़ा लाजमी चलना है। मिनिमम आपने 30 मिनट की जो वॉक है वो लाजमी करनी है, और अगर हो सके तो आपने लाइट एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करनी है। खासकर खाना खाने के बाद आपने 15 मिनट की जो वॉक है वो लाजमी करनी है। इससे आपकी जो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि आपने अपनी डाइट में फाइबर्स और पानी का प्रॉपर कम्बिनेशन मेंटेन रखना है। रोज़ाना आपने 25 से 30 ग्राम फाइबर्स और 2 से 3 लीटर पानी जो है वो ज़रूर कंज्यूम करना है। फाइबर्स का जो बेस्ट सोर्स है वो हमारे पास पपीता है, गावा आ जाता है। स्किन के साथ जो एप्पल है आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा पियर वगैरह, नाशपाती वगैरह, पालक, भिंडी, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इसके अलावा ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह, दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें फाइबर से भरपूर होती हैं। इनको डाइट में
प्रायोरिटी देनी है आपने। साथ ही आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जिनमें हमारे पास मैदा आ जाता है, बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, स्नैक्स, फ्राइड फूड्स वगैरह, चाय कॉफ़ी का एक्सेसिव यूज़ वो आपने नहीं करना है। इसके अलावा स्वीट्स और अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इनको एक्सेसिवली आपने इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके इंटेस्टाइन में ड्राइनेस कॉज करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को मज़ीद बढ़ा देती हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्लीप साइकिल जो है अपना वो मेंटेन करना है। आपने स्ट्रेस जो है वो भी उसका भी ख्याल रखना है। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको है तो वो आपके जो गट ब्रेन एक्सेस होता है, लिंक होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। आपने योगा वगैरह करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रह सके, ताकि आपका जो गट है वो भी हेल्दी रह सके। रात को आपने जल्दी सोना है और सुबह आपने जल्दी उठना है, या आपने एक हैबिट बना लेनी है। ये अंडररेटेड है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, साथ ही आप जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आप उसे फॉलो करते हैं, इसके अलावा आप जो इजी फ्लो सिरप मैंने आपको बताया आप उसे लेते हैं और लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करते रहेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपके जो कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और वो परमानेंटली रिजॉल्व भी होगा। आपका पेट क्लियर होगा, ब्लॉटिंग और गैस जो है उस कंडीशन में भी कमी आएगी और आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो भी स्मूथली होता रहेगा। तो आई होप सो कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।